बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि सऊदी अरेबिया में जो स्कॉलरशिप्स अभी ओपन हुई हैं उनमें किस तरह से अप्लाई करना है, और उसमें से आज मैं जिसकी डिटेल्स डिस्कस करूंगा वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना है, जहां पे बैचलर्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुकी हैं। बट जिस पोर्टल के थ्रू आज हम अप्लाई करेंगे उस पोर्टल के थ्रू आप मोस्टली सऊदी अरब की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपने इस पोर्टल को यूज़ करते हुए किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो और किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो वो आपको मिल सके। और इसके साथ ही अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करेंगे वहाँ पे भी आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, तो आप उन स्कॉलरशिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे जो होस्ट कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। यूनिवर्सिटी जो है वो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। डिग्री लेवल जो है वो यहाँ पे मैंने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही मेंशन कर दिए हैं। लास्ट डेट अगर बात करें तो ये मेन पोर्टल की लास्ट डेट है जिसके थ्रू हम अप्लाई करेंगे। वहाँ पे बैचलर्स की जो लास्ट डेट मेंशन है वो 14 जून है, और जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। इस पोर्टल के थ्रू आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे उसके अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ में अपनी कंफर्म एडमिशन सर्विसेज चाहता हो तो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करे, मेरी टीम के साथ अपनी प्रोफाइल डिस्कस करें, और इंशाल्लाह हम आपके लिए किसी न किसी कंट्री में कंफर्म एडमिशन सर्विसेज को डील करेंगे। मदीना यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मंथली स्टाइपेंड्स मिलेंगे, 2 मंथ्स का अलाउंस है जब आप आएंगे, उसके अलावा 3 मंथ्स का ग्रेजुएशन अलाउंस है फॉर शिपिंग बुक्स, उसके अलावा 1 मंथ अलाउंस है फॉर टेक्स्ट बुक्स, उसके अलावा आपको डिस्काउंटेड इकोनॉमी क्लास टिकट्स मिलेंगी, यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस हाउसिंग मिलेगी, डिस्काउंटेड मील्स मिलेंगे, फ्री मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी और फ्री ट्रांसपोर्टेशन टू द मस्जिद नबवी। तो मीन्स कि वहाँ पे जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन होगा वो मस्जिद नबवी तक उनकी फ्री बस शटल चलेगी, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। अवेलेबल फील्ड्स की बात करो तो यहाँ पे जितनी भी अवेलेबल फील्ड्स हैं वो मैंने मेंशन कर दी हुई हैं। उसके अलावा अगर स्कॉलरशिप की कंडीशंस की बात करें, किन कंडीशंस पे अगर स्टूडेंट पूरा उतरेगा तो वो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो आपके पास जो अपना जनरल हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए, मीन्स कि आपकी इंटर की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो डिग्री है वो विद इन 5 ईयर्स आपने कंप्लीट की हो। मतलब ये नहीं कि अभी अगर 2025 चल रहा है तो जिन बच्चों की डिग्री 2019 में कंप्लीट हुई थी वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट है कि आपकी एज जो है वो 17 से 25 के इन बिटवीन होनी चाहिए। जिनकी एज 17 से लो है या 25 से ज़्यादा वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके साथ आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लाजमी अपलोड करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूरोपा सीवी चाहिए। यूरोपा सीवी बनानी किस तरह से उसका लिंक मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, प्रॉपर यूट्यूब की वीडियो है, आप उसको देख के यूरोपास की सीवी बना सकते हैं। उसके अलावा आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, पिक्चर चाहिए होगी, सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रिजल्ट कार्ड चाहिए होगा, रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम चाहिए, और साथ साथ आपको जो है वो इसकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे बहुत से डॉक्यूमेंट है जो कि आपसे अरेबिक ट्रांसलेशन में भी मांगे जाएंगे, तो आपने देखना है कि जो वेरीफाइड एजेंसीज हैं जो कि ट्रांसलेशन का काम करती हैं तो आप उनसे ट्रांसलेशन करवा के यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके साथ यहाँ पे एक आपको बटन मिल जाएगा, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपनी सीवी, मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च प्रपोजल, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक करें, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म को जो है वो सबमिट करेंगे और मेरी टीम आपसे रब्ता करके आपके लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देगी। अब यहाँ पे जो है वो मैंने गाइडलाइंस जो एडमिशन की हैं वो भी सारी अटैच कर दी हैं। इनमें अगेन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पे फील्ड्स मेंशन है, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइल्स वगैरह के भी जो है वो ग्रेड्स मेंशन है कि आपको अगर किसी प्रोग्राम के लिए चाहिए तो वो भी। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एट द एंड आपको अप्लाई हेयर की हेडिंग मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सऊदी अरब का वो जो मेन पोर्टल है जिससे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। किसी में भी नहीं, मतलब जो लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ इसके अंडर आती हैं, क्योंकि किंग फाहद है, किंग अब्दुल्ला है, उनके अलग से पोर्टल्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं इसी पोर्टल के अंडर, जो कि अभी हम वीडियो में भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, वहाँ पे डिटेल्स वगैरह देखना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब अगर आप इसको यहाँ से इंग्लिश पे कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप अंडर ग्रेजुएट की एडमिशन गाइड है, उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड एंड ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद यहाँ पे बटन है अगेन क्लिक हेयर टू अप्लाई थ्रू अस। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहता है तो वो यहाँ पे क्लिक करें, आपके सामने फॉर्म आएगा। फॉर्म में जो अवेलेबल ऑप्शन होंगे हम डेफिनेटली उन सभी ऑप्शंस को डील कर रहे हैं। उसके अलावा हम कंफर्म एडमिशन सर्विसेज भी डील कर रहे हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन चाहिए हो आप हमें बता के उस पर आप अपना जो है वो एडमिशन करवा
लगा सकते हैं। तो चलिए अपने पोर्टल की तरफ जाते हैं, जो कि ये हमारा स्टडी इन सऊदी जो पोर्टल है। अब यहाँ पे आपने टॉप पे जो है वो लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी की स्टेज जो है स्टूडेंट इनसाइड सऊदी अरेबिया, बट आपका जो है आउटसाइड सऊदी अरेबिया है। 1 मई से ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, 14 जून जो है वो लास्ट डेट है। उसके अलावा अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें, वो भी 1 मई से ओपन हुई है और 31 अक्टूबर 2025 यहाँ पे लास्ट डेट है। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर तो आपने लास्ट ईयर भी मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, मेरा तो अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आपने नहीं अकाउंट बनाया तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे आएंगे तो अब यहाँ पे जो है वो आपके पास 3 ऑप्शन आ गए, नेशनल आईडी, अकामा आईडी और अदर्स। अदर्स पे जाएंगे, आप अपना ईमेल लिखेंगे, नेशनैलिटी चूज़ करेंगे अपनी पाकिस्तानी। उसके अलावा यहाँ पे ये कोड लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख लूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी डिटेल्स लगाई हैं, ठीक है। उसके बाद कोड लिखा है। तो अब यहाँ पे टॉप पे आपका यूज़र नेम आ गया है। अब यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे अरेबिक में। अरेबिक में आपने अपना नाम कैसे लिखना है, आप सिंपली गूगल ट्रांसलेट पे जाएंगे और आप लिखेंगे इंग्लिश टू उर्दू, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया आपके पास। तो आप अपना नेम इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पे लेट सपोज अली, तो वो आपके पास उर्दू में आ जाएगा। तो अरेबिक वाले सेक्शन में आप वो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब ये यहाँ पे मैंडेटरी भी नहीं है आई थिंक सो, बट आप फिर भी लिख लीजिएगा क्योंकि एप्लीकेशन में आपको ज़रूरी होगा। फर्स्ट नेम अपना लिखेंगे, जैसे मेरा नाम मुदस्सिर है। फादर्स नेम आप अपना लिखेंगे, अपने फादर का नेम लिखेंगे। अपने ग्रैंडफादर मतलब दादा अबू का नाम लिखेंगे। फैमिली नेम में अब जैसे मेरा सर नेम है अली, तो मैं वो यहाँ पे लिखूँगा। जेंडर चूज़ करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। अपना मोबाइल नंबर जो है वो आपने इस फॉर्मेट में लिखना है 0092, तो आप वो यहाँ पे प्रॉपर अपना नंबर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, आपके पास कोड आएगा, कोड लगाएंगे और उसके बाद आपकी जो है वो यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ से जो है वो इसको कैंसिल करके वापस आते हैं और हम जो है वो डायरेक्ट, क्योंकि मैंने अपना पोर्टल ऑलरेडी मेरा पिछले साल का बना हुआ है, तो हम उसी की बेस पे जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको एक दफ़ा लॉगिन कर लूँ। अब यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड लिख दिया, कोड लिख दिया। अब यहाँ पे हम दखूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैं पासवर्ड तो नहीं सेव कर रहा। अब यहाँ पे आप टॉप पे देखेंगे कि आपका लॉगिन हो गया है, ठीक है। आपकी प्रोफाइल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, इंग्लिश में है। अब यहाँ पे आप एट द एंड अप्लाई टू स्टडी नाउ पे आएंगे, ठीक है। गो टू माई प्रोफाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नेम, आपके फादर का, ग्रैंडफादर का, उसके बाद आपकी कुछ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, मैंने फैसलाबाद लिखा है। आप अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस लिखेंगे। अपना स्टेटस चूज़ करेंगे, डिसेबिलिटीज़, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अल्लाह ना करे कि डिसेबल को, वो यहाँ पे इसको चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने अपनी पिक्चर यहाँ पे अटैच करनी है। नेक्स्ट आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, आपका पासपोर्ट फुल नेम इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे और सर नेम यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। इसी तरह से पासपोर्ट फुल नेम इन अरेबिक, वही सेम आप गूगल ट्रांसलेट को यूज़ करते हुए लिखेंगे। पासपोर्ट की जो टाइप है वो आपकी डेफ़िनेटली नॉर्मल आ जाएगी। पासपोर्ट की इशू प्लेस वो पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ पे पासपोर्ट की इशू डेट वो आप अपने पासपोर्ट से देखेंगे। एक्सपायरी लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट अपलोड कर देंगे, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ कोई भी फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपको सेकंड और थर्ड नेम भी लिखना पड़ेगा। मैंने अपना फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट पे, और लास्ट नेम जो है वो लास्ट पे लिख दिया है। बट वो कह रहे हैं कि आपने जी सेकंड और थर्ड भी लाजमी लिखना है, तो उसकी जगह मैंने जो है नॉट एप्लीकेबल लिख दिया है, ठीक है। एन ए लिख दिया है। आप इसकी जगह जैसे हम इटली में लिखते हैं कि अगर आपका सेकंड नेम नहीं है तो आप 3x यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ से उसको लिख देंगे, ठीक है, एन ए लिख देंगे। उसके बाद अगेन ये देखें, यहाँ पे ये भी इश्यूज़ आएंगे आपको जब आप एक दफ़ा ये इस पोर्टल में अक्सर जो है वो ये ग्लिचेस वगैरह आते रहते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा कि आपने अपनी प्लेस ऑफ इशू चूज़ करनी है, ठीक है। तो अब मुझे अगेन ये पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा और फिर जो है वो मैं इसमें अपनी सारी डिटेल्स अगेन पुट करूँगा और फिर जाके ये ऑप्शन आएगा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है कि आप जब भी एक वीडियो को इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है। अदरवाइज़ आप अगेन एंड अगेन इन्हीं पेजेस में घूमते रह जाएंगे और फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अब आपका सेकंड आ गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप अपना रीजन चूज़ करें, सिटी लिखें, नेबरहुड आप अपनी कोई भी सिटी के करीब का लिख दें। तो मैंने यहाँ पे जो है वो अपनी स्ट्रीट लिख दी है, ठीक है। आप अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, पोस्ट बॉक्स, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ। अपना जिप कोड लिखेंगे, पोस्ट बॉक्स आप अपना जो भी आपको डाकखाना लगता है वो लिख सकते हैं। आप अपने यहाँ पे सोशल मीडिया को लिख देंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि ट्विटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं फेसबुक पे भी नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। यूट्यूब, लिंक्डइन कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप अपना नंबर लिखेंगे, यहाँ से आप अपना कोड चूज़ करेंगे। अब हमें पाकिस्तान का चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो यहाँ से देख के आप अपना नंबर लिखेंगे अगेन। अब यहाँ पे +92 तो आ जाएगा, बाकी का नंबर जो है वो आपने 3 से आगे शुरू करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेडिशनल डाटा में आ जाएगा कि आर यू एन एम्प्लॉय, मैंने उसको नो कर दिया। उसके बाद क्या रखा था, रीज़न फॉर वांटिंग टू स्टडी इन सऊदी अरबिया, यहाँ पे आपने रीज़न लिखनी है कि भाई क्यों सऊदी अरब में पढ़ना
पढ़ना चाहते हैं आप। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के बाद जब आप नेक्स्ट आएंगे, डिड यू हैव अकामा आईडी नंबर, नो मेरे पास आज से पहले कभी अकामा नहीं है। उसके बाद रेफरेंस डाटा यहाँ पे आप अपना पुट करेंगे, अपने टीचर्स का लिख देंगे, अपने टीचर का नेम लिखें, उनका एड्रेस लिखें, ईमेल लिखें, उनका मोबाइल नंबर लिखें। एनुअल इनकम आप अपनी चूज़ करें कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, ठीक है, 1000 से 5000। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है, वैसे आपकी इनकम तो इतनी होगी, स्टूडेंट्स की इतनी होती है। हैव यू रिसीव प्रीवियस स्कॉलरशिप इन सऊदी अरेबिया, नो। अब यहाँ पे अब मैं अपने रेफरेंस की डिटेल्स ऐड करके नेक्स्ट आ जाऊँगा। तो जैसे ही आप अपना एडिशनल डाटा लिख के नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है सारी, और उसके बाद आपने जो है वो अपनी डिग्रीज अटैच करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन डाटा पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपना जो है वो हाई स्कूल को ऐड करेंगे, जो आपका इंटर आएगा। उसके बाद आप अपना बीए ऐड करेंगे, मींस कि जो आपका बैचलर्स है। और अगर आपने मास्टर्स ऑलरेडी कर दिया, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप एमए को भी ऐड करेंगे। और पीएचडी अगर आपने ऑलरेडी की हुई है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड करते हैं। तो वन बाय वन आप हाई स्कूल को ऐड करेंगे, वो किस कंट्री में था आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे पाकिस्तान को चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद पी का बटन प्रेस करेंगे, पाकिस्तान आ जाएगा। लास्ट क्वालिफिकेशन है, वो कह रहा है कि नहीं मेरी ये लास्ट क्वालिफिकेशन नहीं है। ग्रेजुएशन कब आपने की थी वो डेट चूज़ करेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, स्कूल टाइप कैसा था, ठीक है, सर्टिफाइड प्राइवेट, प्राइवेट या गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो आप अपना चूज़ करेंगे, ठीक है, मैं इसको प्राइवेट करूँगा। जीपीए आप अपना ग्रेड चूज़ करेंगे क्या आया था। सीजीपीए आपका मतलब जीपीए आपका एवरेज ग्रेड पॉइंट आ जाएगा कि परसेंटेज कितनी थी। उसके बाद आप अपनी कॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन लगाएंगे, यहाँ पे आप अपना डिग्री लगाएंगे, डिग्री की जो है वो अरेबिक ट्रांसलेशन लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना रिजल्ट कार्ड लगाएंगे और रिजल्ट कार्ड की अरेबिक ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे आप देखें कि डिग्री जो है वो मैंडेटरी है और उसकी जो है वो जो आपकी अरेबिक ट्रांसलेशन है वो मैंडेटरी है, रिजल्ट कार्ड नहीं है, ठीक है। तो आप ये दोनों यहाँ पे लगा सकते हैं, रिजल्ट कार्ड लगा दें, उसकी चाहे अरेबिक ट्रांसलेशन ना भी करवाएं, ठीक है। तो आगे जाके देखते हैं कि उसकी वो रिजल्ट कार्ड की अरेबिक ट्रांसलेशन मैंडेटरी तो नहीं है, ताकि वो भी फिर आप उसी हिसाब से करवा लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जिसने बैचलर्स किया हुआ है अपना, वो भी अपना बीए लिखेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी की डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे। और इसी तरह से अगर आपने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप एमए को चूज़ करेंगे और उसकी सारी डिटेल्स लिखेंगे। तो मैं अब यहाँ पे एमए को लास्ट क्वालिफिकेशन करूँगा, क्योंकि मेरा एमफिल लास्ट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो पीएचडी की डिटेल्स मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। तो इस तरह से वन बाय वन आप अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखेंगे। नेक्स्ट आपके लैंग्वेजेस का डाटा आ जाएगा। तो अगर आपने इंग्लिश का कोई टेस्ट दिया हुआ है या आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उर्दू को चूज़ करेंगे, नेटिव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई भी टेस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है, तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपके पास अगर यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ गई, इस पर भी बात करते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश का कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको कर दें नो, ठीक है। तो अब उसके बाद जब वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज का लेवल चूज़ करें, आपका क्या लेवल है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट चूज़ करके अगर आपके पास उसका कोई भी टेस्ट है तो वो आप यहाँ पे लगा दें। आईएलटीएस पीटी कोई भी है तो वो लगा दें, क्योंकि हमने यहाँ पे भी देखा था कि यहाँ पे कुछ टेस्ट जो हैं वो जो यहाँ पे मेंशन किए हैं, पीबीटी, सीबीटी, आईबीटी, आईएलटीएस, स्टेप जो भी है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी अटैच कर सकते हैं, वो लगा दें, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कैंसिल करूँगा। नेक्स्ट जो है वो अब यहाँ पे कह रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे अब आपने अपना जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने जाके न्यू बनवाना है सऊदी अरेबिया के नाम से, वो अपलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अपना डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। उसके बाद उसकी अरेबिक ट्रांसलेशन आपने करवानी है, वो भी यहाँ पे आपने अटैच करनी है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो वेरीफाइड एजेंसी हो वहाँ से करवाएं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा मेडिकल रिपोर्ट। तो मेडिकल रिपोर्ट के लिए अब यहाँ पे चाइना के, जिस तरह चाइना के लिए मेडिकल फॉर्म होता है, इसका कोई सैंपल तो अवेलेबल नहीं है। बट आपने क्या करना है, आपने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना है, टीएचक्यू में, डीएचक्यू में, जीएचक्यू में, जहाँ पे भी आप जाएं, आपके करीब जो भी हो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, वहाँ से जाके आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवा लें। और फिर उसकी भी जो है वो आपने अरेबिक ट्रांसलेशन करके यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद आपने अपने रिकमेंडेशन ऐड करने हैं, रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे अपलोड करेंगे, सीवी अपलोड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे है कोग्निटिव कॉम्पिटेंस टेस्ट, ठीक है। तो अब ये जो टेस्ट है ये आई थिंक सो के इसका जो एक अपना ही टेस्ट है, ठीक है। ये सऊदी अरब के अंदर होता है, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता। तो इस पे जो है वो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसकी जगह आप कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। अगर तो आपके पास कोई जीआरई जीमैट है तो वो लगा दें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लगाएंगे, क्योंकि ये जब तक आप नहीं लगाएंगे तो एप्लीकेशन आपकी आगे प्रोसीड नहीं होगी। तो आपने कभी कोई भी टेस्ट दिया तो वो आप यहाँ पे लगा दें, ठीक है। उसके बाद जो है वो अदर डॉक्यूमेंट्स कोई भी आपके पास हो, कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो इसको मैं एक दफ़ा अपनी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस ऐड कर लूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे जो है वो मैंने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं, बस ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं ताकि मैं इसको आगे प्रोसीड कर सकूँ। सो अब यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अब जो है वो आप प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे जाएंगे, नाउ क्लिक ऑन, यहाँ पे अब आप देखें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के आपको प्रोग्राम्स भी मिल जाएंगे, ठीक है।
तो एसोसिएट डिप्लोमास वगैरह हैं, उनकी सारी डेडलाइंस हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इनकी ज़्यादा अभी ये देखें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अभी ओपन नहीं हुई, वो 8 जून को जाके ओपन होंगी और 8 सितंबर उनकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो बहुत सारी अभी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे और भी आएंगी, तो जब भी आप देखेंगे तो आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं तो अप्लाई टू स्टडी नाउ पे जाऊँगा सिंपली, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आउटसाइड ऑफ सऊदी है, आपने डिग्री कौन सी करनी है, ठीक है। तो अगर तो आपने यहाँ पे बैचलर्स करना है तो बीए चूज़ करेंगे, मास्टर्स करना है तो एमए चूज़ करेंगे, पीएचडी करनी है तो पीएचडी चूज़ करेंगे। मैंने तो अभी जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो एफएससी तक की दी है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि डिज़ायर्ड डाटा यहाँ पे ऐड करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैचलर्स ऐड करूँगा। अब कह रहा है कि यहाँ पे बताएं आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। किंग साउद है, किंग अब्दुल अजीज़ है, किंग फैसल है, उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना है जिसकी हमने पहले बात की है, ठीक है। किंग खालिद है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी ये देखें यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। तो जब आप आएंगे मे बी यहाँ पे और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हों, तो चलें हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज़ लिस्ट द डिज़ायर ऑर्डर, ठीक है। आप जो है वो इसमें आई थिंक सो कि 3 यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो इसकी ट्यूशन फ़ी भी इसके साथ-साथ आपको शो कर रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अब ये देखिए, ये जो है वो इसकी फ़ी बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। ये कॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप ऑफ़र हो रही है। बाकी कुछ और यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जब आप यहाँ पे चूज़ करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे वो आपको फ़ी शो कराए। अब ये देखिए किंग अब्दुल अज़ीज़ में भी कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। ये लेकिन इस कोर्स में इसकी फ़ी है, ठीक है, मेडिकल साइंसेज़ में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने एमबीबीएस या फार्मेसी में जाना है, बीडीएस में जाना है, तो मे बी उसके लिए जो है वो आपके पास फ़ीस आपसे लें, स्कॉलरशिप ना हो। अब यहाँ पे उसकी ट्यूशन फ़ी भी लिखी है, नॉन अरेबिक स्पीकर्स आर अलाउड, ठीक है। अगर आप अरेबिक नहीं भी बोलते आप अप्लाई कर सकते हैं। अरेबिक लैंग्वेज का टेस्ट भी आपको नहीं चाहिए। रिक्वायर्ड टेस्ट इसके लिए कंपलसरी है, ठीक है। अब यही आप कोर्स देखें तो इसके लिए इंजीनियरिंग के लिए कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कोर्स है तो इसके लिए भी कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अब अगेन यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसके लिए अरेबिक का टेस्ट कोई भी नहीं है। अदर कंडीशंस वो यहाँ पे हर एक के अलावा लिखी हुई है, कह रहा है हाउसिंग वोंट बी अवेलेबल, ठीक है। अब ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें बल्कि इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने हाउसिंग दी ही नहीं हुई, इवन कि उनके जो गाइड है उसमें मेंशन है। अब यहाँ पे किंग खालिद है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, बट उसकी तो फीस ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए हम किंग अब्दुल अजीज़ में अगेन जाते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप बिज़नेस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी कोई भी फ़ीस नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो आपने कोई भी अपने इस तरह से कोर्सेज़ चूज़ कर लेने हैं, 2 से 3 आई थिंक सो हो जाएँगे, ठीक है। तो मैं मल्टीपल कोर्सेज़ यहाँ पे चूज़ करके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे 4 भी हो गए हैं, तो आप आई थिंक सो कि 3 यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा अपनी प्रेफ़रेंस पे, ठीक है। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे, यू हैव टू चूज़ ओनली 3, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपने 3 ही चूज़ करने हैं, मैंने 4-5 कर दिए थे। तो इस वजह से जो है वो आप एट द एंड इसको आगे सेव करेंगे। अब यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा, ठीक है। इसकी रेशो 100%, 100%, 100%, उसकी डिटेल्स आ गई। उसके बाद अब आप इसको जब सेंड करेंगे तो आई थिंक सो कि ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेंड हो जाएगी। तो मैं अब यहाँ पे इसको प्रोसीड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगर खुद अप्लाई करना चाहूँ तो मैं इसको देखूँगा। सो ये था कंप्लीट ओवरव्यू कि आपने सऊदी अरब की जो स्कॉलरशिप्स आई हैं उनमें किस तरह से अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है, आप वहाँ पे रब्ता करें, इंशाल्लाह मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइड कर देगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तो तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।